नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर श्रम निरीक्षक का मॉडल उत्तर लेकर आया हूँ, जो कि आप सभी के लिए यह रहेगा और जो कि ऑथेंटिक मॉडल उत्तर देने का यहाँ पर मैं प्रयास करूँगा। और आपको जो भी प्रश्न में डाउट होंगे वो प्रश्न का जो जवाब है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको जल्दी से जो आज का मॉडल पेपर है उसका यहाँ पर मैं आंसर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल घंटे का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो सामान्य ज्ञान है जिसमें 65 प्रश्न पूछे गए थे उनका यहाँ पर मैं आंसर बताऊँगा। साथ ही साथ कंप्यूटर के 20 प्रश्न थे, तो टोटल आपको मैं यहाँ पर 85 प्रश्नों का आंसर बताऊँगा। तो आप सभी जो भी सेट आपके पास है उसके हिसाब से आप मिलान कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 सेटों में डिवाइड रहता है, तो हर किसी को यहाँ पर अलग अलग सेट मिलता है। तो आप अपने सेट के हिसाब से यहाँ पर जो प्रश्न है उसका आंसर आप मिलाते चलिएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको वायु प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, लाइकेन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, जोगी मिठाई की रस्म बस्तर दशहरा में किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर सी है, मंदिर में कलश स्थापना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जो आपका कंप्यूटर है और आपका जीएस का जो पार्ट था लगभग 50% सही था, मतलब देखा जाए तो सामान्य था। बाकी आगे की जो प्रश्न था जो आपका गणित, रीजनिंग और लास्ट श्रम विभाग से, तो थोड़ा सा वो कठिन था, मतलब कठिन था, तो मानकर चले मॉडरेट इसको आप मान सकते हैं, मतलब सामान्य से कठिन की ओर। तो चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला गांधी दर्शन पुस्तकालय कहाँ शुरू किया गया? तो ये रायपुर में स्टार्ट हुआ है 1 साल पहले। उसके बाद है, नवीन औद्योगिक नीति के नाम से निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक नीति जानी जाती है? तो आप सभी को मालूम है 1991 का यह नीति है। उसके बाद जो 5वां है, परघौनी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो उसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बैगा हो जाएगा। अगला है, प्रसिद्ध भारतीय लेखक धनपत राय। अगला जो प्रश्न है, हाँ, प्रसिद्ध यहाँ पर भारतीय लेखक धनपत राय श्रीवास्तव किस और नाम से जाने जाते हैं? तो इसका यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, आपका प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कौन सी औद्योगिक नीति लागू की गई है? तो इसका राइट आंसर 2019 और 24 हो जाएगा। अगला है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नवनियुक्त निदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रवीण सूद है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सदन का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, बट इसका आंसर मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, राज्यसभा का सभापति, क्योंकि यहाँ पर सदन बोला गया है। तो सदन में आप सभी को मालूम है लोकसभा राज्यसभा दोनों यहाँ पर इसका हो जाता है, बट अधिकांश जो पदेन सभापति जिसमें सभापति का रोल होता है वह यहाँ पर राज्यसभा का सभापति होता है। बट ये क्वेश्चन डाउटफुल है, मेरे हिसाब से यहाँ पर बी होना चाहिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति को यहाँ पर पदेन सभापति कहा जाता है। बट ये डाउटफुल है, बट इसका आंसर अपन बी मानकर चल सकते हैं, डिलीट भी हो सकता है। 10वां है, बच्चों के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रतिवर्ष किस मंत्रालय संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है? ये है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। उसके बाद है यहाँ पर 11वां है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाली जो राज्य है, तो यहाँ पर उड़ीसा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि देखिए, मॉडल आंसर भाई अपने हिसाब से हम लोग आंसर बताते हैं जो हमको सही लगता है, और ऐसे भी आप सभी को मालूम है बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें नेगेटिव कमेंट करते हैं कि आंसर गलत है, ये है वो है। बट आप लोग देखना, व्यापम में मॉडल आंसर जारी होता है, आपको मैं अच्छे से बता रहा हूँ, व्यापम में भी मॉडल आंसर जारी हो, चाहे शिक्षक भर्ती की हो या सहायक शिक्षक की। कितने प्रश्न उन्होंने गलत आंसर दिए हैं आप कभी व्यापम से पूछने कोई नहीं जाता है, बट हमको यहाँ पर कुछ भी लोग बोल सकते हैं, बोल देते हैं, बट व्यापम भी तो गलत लेता है, जो तो एग्ज़ाम ले रहा है वो यहाँ पर एजेंसी गलत आंसर ले रही है। इसका कारण क्या है? तो आप सभी वहाँ पर भी ज़रूर ब्लेम लगाइए व्यापम पे। हम लोग को तो यहाँ पर अपने हिसाब से आंसर बताते हैं, बट व्यापम जो एजेंसी परीक्षा ले रही है वो यहाँ पर गलत आंसर बताती है। आप सभी को मालूम है, ज़बरदस्ती का दावापत्ती करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, पश्चिम से पूर्व, इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 13वां छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है या कहलाता है? तो अबूझमाड़ को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी बी आंसर। एलपीजी के मुख्य घटक है तो प्रोपेन और ब्यूटेन है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र, तो यहाँ पर आप सभी को मालूम छत्तीसगढ़ मित्र है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 16वां नंबर, भारत के कौन से राज्य में हाल ही में खुद को पूर्ण ई गवर्नेंस घोषित किया है? तो केरल हो जाएगा, इसका सही आंसर यहाँ पर केरल है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनवरी 2023 में मकर संक्रांति के अवसर पर ताता पानी महोत्सव का आयोजन किया
गया है तो उसका राइट आंसर यहाँ पर बलरामपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बलरामपुर जिले का सुगंधित चावल है, तो देखिए इसका जो आंसर है मेरे हिसाब से लगभग डी होना चाहिए, चगोरा जीरा फूल। पर जिसको इसका आंसर पता होगा वो नीचे कमेंट कर सकते हैं। बलरामपुर जिले वाले को निश्चित ही पता होगा, तो मेरे अनुमान से लगभग चगोरा जीरा फूल हो सकता है, बट आप जरूर कमेंट कर बताइए। तमोर पिंगला अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तमोर पिंगला अभ्यारण्य जो है यहाँ पर सूरजपुर जिले में स्थित है। अगला है नाभिक के आकार की इकाई है, तो इसकी इकाई क्या है? तो इसकी इकाई यहाँ पर ए हो जाएगा, फर्मी। नाभिक की जो इकाई है यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्मी है। अगला क्वेश्चन है जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भारत का मुकाबला किस देश की टीम से हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया, चूँकि विजेता भी ऑस्ट्रेलिया रही। प्रत्यक्ष कर है तो आप सभी को मालूम होगा जो प्रत्यक्ष कर है यहाँ पर संपत्ति कर हो जाएगा, जो कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि प्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है संपत्ति कर, तो उसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है एल्युमिनियम किस मिश्र धातु का उपयोग कर चुंबक बनाने के लिए यहाँ पर किया जाता है? तो उसका राइट आंसर यहाँ पर सी अल्निको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का श्री गणेश सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो वह मेरठ है। मेरठ से यहाँ पर जो आग सुलगी थी, तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला 25वां किसके शासनकाल को दक्षिण कौशल अथवा छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो महाशिव गुप्त बाला अर्जुन के जो काल है उसको यहाँ पर स्वर्ण काल कहा जाता है छत्तीसगढ़ का। अगला क्वेश्चन मुल्ला पेरियार बांध निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच लंबे समय से विवाद का मुद्दा है, लंबित मुद्दा है? तो तमिलनाडु और केरल है। अगला राउत नाचा किस प्रदेश के आदिवासी समुदाय का नृत्य है? तो मैं आपको बता दूं जो राउत नाचा यहाँ पर होता है जो कि छत्तीसगढ़ में होता है और वह आदिवासी नहीं है, यादव जो समुदाय है उसके द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची के संदर्भ में क्या सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर अंग्रेजी जो भाषा है उसको यहाँ पर इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, बाकी सभी सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता हेतु जो थीम थी क्या थी? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य इसका थीम था। अगला बादल महिला स्व सहायता समूह को किस उत्कृष्ट कार्य हेतु यहाँ पर सम्मान दिया गया है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, मुझे नहीं मिल पाया है, तो उसका आंसर आप ज़रूर कमेंट करिए। और उसके बाद 31वां भारत ने ऑपरेशन करुणा किस देश की सहायता हेतु यहाँ पर किया था? तो उसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, म्यांमार के लिए। तो 31वां का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? म्यांमार। अगर आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व जिन हाथों में था वो था तो सुभाष चंद्र बोस था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत ने किन मित्र देश के साथ पर्यावरण वर्ष की शुरुआत की है? तो यहाँ पर फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस के साथ मिलकर। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था तो 1952 में। अगला है भारतीय जो प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्य में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर यस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, नोल और रुस्का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 36 का यहाँ पर नोल और रुस्का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा भवन का जो नाम है तो मिनी माता, आप सभी को मालूम होगा। अगला तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 10 और 11 मार्च 2022 को कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सरकार का हमर सुघ्घर लइका अभियान किससे संबंधित है? तो उसका राइट आंसर कुपोषण हो जाएगा। अगला है किस दिन छत्तीसगढ़ में छेरछेरा का पर्व मनाया जाता है? तो पौष मास की पूर्णिमा को। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला छत्तीसगढ़ की उद्यमियान खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव किससे यहाँ पर संबंधित है? तो आप सभी को मालूम है यहाँ पर भारोत्तोलन है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, हाल ही में यहाँ पर स्वर्ण पदक जीते हैं। उसके बाद कबरा पहाड़ कहाँ स्थित है? तो कबरा पहाड़ यहाँ पर रायगढ़ जिले में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 43 है छत्तीसगढ़ राज्य महिला सुरक्षा के लिए जो लॉन्च किए गए ऐप का नाम है, तो इसका नाम, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर अभिव्यक्ति आपको हो जाएगा। 43 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है देश में पहली बार गोबर से बने ब्रीफकेस जिसमें विधानसभा के छत्तीसगढ़ बजट लाया गया था उसमें गुमते वस्ते लक्ष्मी, तो उसका राइट आंसर यहाँ पर आपका जो 44 है उसका ए हो जाएगा। अगला महिला दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित माँ बम्लेश्वरी बैंक की शुरुआत करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता का जो नाम है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मधुलिका रामटेके। अगला है निम्न में से किस प्रकार के तरंगों का उपयोग रात्रि दृष्टि के लिए किया जाता है, मतलब रात में देखने के लिए या महसूस करने के लिए? तो इंफ्रारेड हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रथम भारतीय रचना जिसके अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ, तो यहाँ पर भारतीय जो प्रथम रचना था जिसका यूरोपीय भाषा में अनुवाद हुआ, तो यहाँ पर बी हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। उसके बाद है हाल ही में कौन भारतीय मूल के विश्व बैंक के अध्यक्ष चुने गए हैं, तो इसका राइट आंसर अजय बंगा हो जाएगा।
अगला 49वां, सरकार ने किस वर्ष 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने की रणनीति यहाँ पर बनाई है? तो इसका राइट आंसर सी 2030। 49 का 49 का यहाँ पर 2030 हो जाएगा। वृद्धावस्था के अध्ययन को कहते हैं तो जीरोन्टोलॉजी। अगला 51 नंबर, कोरबा जिला मुख्यालय में स्थित भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बालकों की आधारशिला कब रखी गई थी? तो इसका संभवतः राइट आंसर यहाँ पर बी ले सकता है 25 नवंबर 1965, संभवतः आसपास हुआ था 24-25 नवंबर के आसपास। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 25 लिया जा सकता है, बट आप इसका कमेंट कर बता सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की कितने सीटें हैं? तो राज्यसभा के यहाँ पर 5 सीटें आपको देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में मृत्युशरण की घटना किस कारण देखी जाती है? तो इसका राइट आंसर कुल आंतरिक परिवर्तन के कारण यहाँ पर देखी जाती है। शहीद वीरनारायण सिंह को कब फांसी दी गई? तो 10 दिसंबर 1857 को। अगला क्वेश्चन है, तेभागा आंदोलन किसने किया था? तो किसानों ने। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान जनगण मन के विषय में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पर सभी सही हैं संभवतः। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर डिलीट होने की संभावना है। बाकी आपको कोई आंसर सही लगता है तो नीचे कमेंट कर आप बता सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है और 27/12/1911 को प्रथम बार गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में, आप सभी को मालूम है। इस राष्ट्रगान के रूप में भारत शासन द्वारा स्वीकार भी किया गया है। इस राष्ट्रगान के रूप में भारतीय संविधान द्वारा स्वीकार किया गया है। तो इसका राइट आंसर देख सकते हैं, इनमें से में डिलीट होने की संभावना है। उसके बाद है, छत्तीसगढ़ में हस्तो बांगो परियोजना किस जिले में है? तो कोरबा हो जाएगा। अगला है, पंचायती राज संस्थाओं का निम्न स्तर कौन सा है? तो आप सभी को मालूम है ग्राम पंचायत है। उसके बाद है 59 है, पंडित माधवराव सप्रे द्वारा 13 अगस्त 1907 को किन पत्रिका का यहाँ पर प्रकाशन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हिंद केसरी हो जाएगा, क्योंकि मराठा का आपका था, उसके अनुरूप यहाँ पर मतलब हिंद केसरी को यहाँ पर लिया गया था। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य में जो सबसे प्रमुख होती है? तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा लगभग 74% के आसपास होता है। उसके बाद फिर हीलियम है, वो भी लगभग 23% के आसपास। तो इस तरह से हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा रहता है। राष्ट्र में कौन से अयस्क के उत्पादन में छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान है? तो भारत देश में सबसे पहला स्थान आपका टीन का है, जो कि यहाँ पर 99% लगभग 100% के आसपास उत्पादन होता है, इसलिए प्रथम है। बुलेट प्रूफ जैकेट किस पदार्थ द्वारा बनाया जाता है? तो केवलर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए है। उसके बाद है, ब्लू कार्बन क्या है? तो इसका राइट आंसर ए है, तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में अवशोषित कार्बन। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को। उसके बाद है यहाँ पर अगला प्रश्न, अमेरिका के किस राज्य ने हाल ही में दिवाली के दिन को आधिकारिक अवकाश घोषित किया? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, पेंसिल्वेनिया। तो इसका राइट आंसर ए है। उसके बाद कंप्यूटर के प्रश्न है, तो कंप्यूटर के भी प्रश्न लगभग सामान्य थे, आप बना सकते थे अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं, अगर ठीक ठाक पढ़े हैं तो इसको निश्चित है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, इमेज एक्सेल में किस सेल के सूत्र लिखने के लिए? तो सबसे पहला ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मेरे द्वारा यहाँ पर जो गेसिंग पेपर दिया गया था उनमें कंप्यूटर के अधिकांश प्रश्न यहाँ पर आए हुए हैं, आप देख भी सकते हैं। उसके बाद है, कंप्यूटर के बिना क्या संभव नहीं है? तो कंप्यूटर के बिना पर इंटरनेट संभव नहीं है, तो उसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है, कोविड-19 की मॉनिटरिंग के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप जारी किया? तो आरोग्य सेतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो सभी यहाँ पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। आपका अवस्था है, क्विक हिल है, मैकेफी है और आपका कास्परस्की। उसके बाद है, एमएस वर्ड किस श्रेणी में का सॉफ्टवेयर? तो वर्ड प्रोसेसर है, आप सभी को मालूम है। अगला, अवांछित ईमेल में के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो स्पैम इसका कहा जाता है। 72 CD की डाटा जो क्षमता होती है स्टोर करने की, वह 700 MB तक होती है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, डॉट मैट्रिक प्रिंटर का दूसरा नाम है? तो यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा। अगला, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में स्लाइड स्लो को प्रेजेंटेशन करने के लिए A5 का उपयोग किया जाता है, सी इसका राइट आंसर। अगला है, कंप्यूटर सिस्टम का आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस नहीं है बोला गया है, तो यहाँ पर OCR जो कि इनपुट है, बाकी सभी आउटपुट है। अगला है, कौन से क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बहुत याद से नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, कारपेंटर दुकानों में इसका उपयोग ज़्यादा नहीं किया जाता है। URL का अर्थ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस की निशानी है? तो कंप्यूटर वायरस की निशानी यहाँ पर डी सही हो जाएगा, सभी यहाँ पर उसकी निशानी है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, DVD में हम
यहाँ पर खालिस्तान रंगों की किरण को पढ़ने के लिए उपयोग किया है, तो लाल रंगों की जो है इसके द्वारा लेजर बीम, जो लाल लेजर बीम होता है उससे डीवीडी को यहाँ पर पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, आर्ट्स, ध्वनि, एनिमेशन, ये वीडियो या कॉम्बिनेशन जो कि कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भेजा जाता है कहलाता है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला है, कौन सा प्रिंटर कुछ फॉन्ट में प्रिंट कर सकता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, डॉट मैट्रिक प्रिंटर है। अगला है, कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पर उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है, तो यहाँ पर जो टच पैड है ये इनपुट डिवाइस है, तो उसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, टच पैड है। अगला क्वेश्चन है, डीवीडी का अर्थ है, तो डीवीडी का अर्थ यहाँ पर आप देख सकते हैं बी हो जाएगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो इस तरह लगभग आपके 85 क्वेश्चन, बाकी के प्रश्न का आंसर आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो में बने रहिए, चैनल में पहले बनाए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आंसर पसंद आए तो लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों,